चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, ये दो वो फिक्चर्स होते थे जहां पर सबकी निगाहें रहती थी। लिवरपूल जब फिक्चर लिस्ट निकलती है तो सबसे पहला फिक्चर जो यूनाइटेड फैंस देखना पसंद करते हैं दैट इज कि भाई लिवरपूल कब ट्रैवल करना है और लिवरपूल को होस्ट कब करना है। उसके बाद अगला फिक्चर आता है भाई आर्सेनल से कब भिड़ना है, क्योंकि देखो अगर लेगेसी वाइज बात की जाए और यहाँ पर अगर हिस्ट्री वाइज बात की जाए तो ये दो फिक्चर्स प्रीमियर लीग के फॉर यूनाइटेड एंड फॉर पीएल वॉचर्स बहुत क्रूशल रहते थे। और इसमें तीसरा फिक्चर जो था वो था आपका चेल्सी का। एक वक्त ऐसा था जहां पर चेल्सी और यूनाइटेड के बीच का विनर जो होता था वो यहां पर टाइटल का विनर कौन होगा, सीजन विनर कौन होगा, वो डिसाइड करता था। लेकिन 11 साल बीत चुके हैं और इन 11 सालों में इस फिक्चर ने अपनी जो चार्म है, जो यहां पर एक आइडेंटिटी है, वो लूज कर दी है। एक टाइम पे यहां पर नमैनिया, विडिच, रियो फर्डिनेंड, जॉन टेरी, रिकार्डो कवायो, मिकेल बलक, पॉल स्कोल्स, इतने सारे प्लेयर्स यहां पर पार्टिसिपेट करते थे, एक दूसरे की लेगेसी को कंपीट करते थे, चैलेंज करते थे। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास प्लेयर्स आइडेंटिटी नहीं बची है। चेल्सी अभी वापस से रीबिल्डिंग फेज में है और रोबन अब्रामोविच के जाने के बाद अगले 2 साल उनके बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। और यूनाइटेड तो सर एलेक्स के जाने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में चल रही है। लेकिन अभी अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो इस सीजन में यहाँ पर एंजो मरेस्का को लाने के बाद चेल्सी काफ़ी स्टेबल पोजीशन में, दे आर करंटली ऑन 6th पोजीशन इन द लीग टेबल। 9 मैचेस के बाद यहाँ पर चेल्सी के 17 पॉइंट्स हैं, उन्होंने 19 गोल स्कोर किए हैं। और गोल कंसीड की अगर बात की जाए तो उन्होंने हमारे बराबर ही गोल्स कंसीड किए हैं, यहाँ तक कि मैन सिटी ने भी यहाँ पर हमारे बराबर ही गोल्स कंसीड किए हैं। लेकिन बाकी सारी टीमों का जो जीडी है वो यहाँ पर पॉजिटिव में है और यूनाइटेड का जीडी माइनस में चल रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहाँ पर सिर्फ 8 गोल प्रीमियर लीग में स्कोर किए। अब आप समझेंगे यहाँ पर कि क्या यूनाइटेड ने यहाँ पर चांसेस कम क्रिएट किए? नहीं, प्रीमियर लीग के इस सीजन की जो कहानी अब तक की रही है उसमें यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा एक्सजी क्रिएट किया है उन चांसेस को लेकर जो बरी नहीं किए गए हैं। यूनाइटेड करेंटली सिट्स ऑन टॉप ऑफ द टेबल इन द नंबर ऑफ चांसेस, बिग चांसेस वेस्टेड। और सोचो अगर हमने वो चांसेस अगर बरी कर दी होते तो अभी हम काफी बेटर पोजीशन में होते। कल जैसे कि हम लाइव पे डिस्कस कर रहे थे, हमने ये चीज देखी कि भाई अगर हम इतने सारे फिक्चर्स में से जहां हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं सिर्फ 2 गेम जीत जाते तो हम और चेल्सी अभी बराबर पॉइंट्स पे बैठे होते। और इस फिक्चर की इंपॉर्टेंस इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट 6 पॉइंटर। अभी अगर आप चेल्सी को हराओगे तो यहां पर आपके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो आपके और चेल्सी के बीच का जो गैप है वो यहां पर महज 3 अंक का रह जाएगा। और उसके बाद अगला फिक्चर यहां पर चेल्सी को आर्सेनल के अगेंस्ट खेलना है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग फिक्चर। और अगर उस फिक्चर में यहां पर चेल्सी, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि भाई चेल्सी चलो ठीक है वहां पर पॉइंट्स ड्रॉप करती है, इवन इफ दे आर प्लेइंग अ ड्रॉ देन ऑल्सो दे आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स, तो हमारे और चेल्सी के बीच का जो पॉइंट्स डिफरेंस है वो यहां पर घट के बहुत कम रह जाएगा। तो भाई यही एक चीज है जो हमें कोशिश करनी है कि हम उस गैप को क्लोज करें। बट यस, हैविंग सेड दैट, यहां पर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अभी इस सीजन के मुताबिक चेल्सी सिट्स इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। जहां वो लास्ट ईयर थे उससे इस साल वो बहुत बहुत बेटर पोजीशन में है। और अगर यूनाइटेड की बात की जाए, हम यहां पर एक परमानेंट मैनेजर के साथ नहीं जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हमने यहां पर रूबन अमोरिम साइन कर लिए हैं एज अ न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड हेड कोच। लेकिन यहां पर इस अभी बचे हुए 3 गेम में बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, अभी इन फिक्चर्स में हमें रूड वेनिस्टल रॉय एज अ केयर टेकर मैनेजर, एज अ इंटरिम मैनेजर लीड करने वाले हैं। अब देखो, रूड की यूनाइटेड ने लेस्टर के अगेंस्ट बहुत अच्छी फुटबॉल खेली, लेकिन बेसिक फुटबॉल खेली। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया हो। चेल्सी के अगेंस्ट यहां पर वी हैव टू बी एट आवर एब्सोल्यूट बेस्ट, क्योंकि लेस्टर की गिरती पड़ती टीम ने भी हमारे अगेंस्ट 2 गोल स्कोर कर दिए थे एंड आउट ऑफ नोवेयर स्कोर किए थे। और ऐसे हमारे डल फेजेस आते हैं, ऐसे हमारे, मैं बोलूंगा यहां पर हमारे मोमेंट्स आते हैं जहां पर हम बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाते हैं। एंड चेल्सी के पास यहां पर कोल पार्मर है जो कि करेंटली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द लीग, इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वहां हालैंड वगैरह भी हैं। बट कोल पार्मर इज डेफिनेटली टॉप 3 प्लेयर्स में तो आएगा, वो टॉप 5 प्लेयर्स में तो आएगा इस सीजन के। भाई उसने एक गेम में यहां पर 4 गोल स्कोर किए। हमने तो यहां पर एक गेम में 4 गोल प्रीमियर लीग में कम मारे थे, याद भी नहीं आ रहा हमें। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो उनके पास निकोलस जैक्सन है जो कि इस सीजन में काफी इफेक्टिव रहा है। और एंजो मरेस्का ने ना एक चीज जो की है चेल्सी के गेम प्ले में, उन्होंने फ्रीडम दी है यहाँ पर प्लेयर्स को अपने स्ट्रेंथ पर खेलने की, और इसीलिए यहाँ पर आप निकोलस जैक्सन को थ्राइव करता देख रहे हो। इवन मदियो के भी पैचेस में अच्छा खेल रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपके मोजेस काइसीडो, जो यहाँ पर लास्ट ईयर तक एक फेल्ड ट्रांसफर बताए जा रहे थे कि 120 मिलियन का फेल्ड ट्रांसफर है मोजेस काइसीडो का, इस सीजन में मोजेस काइसीडो हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ चेल्सी सेटअप। एंड यहाँ पर रोमियो लाविया ने एंजो फर्नांडिस को बेंच पर पुश कर दिया है। तो चेल्सी से अगर आपको मैच जीतना है, और इस फिक्चर का
जो यहाँ पर रिजल्ट डिसाइड करेगा एक फैक्टर वो होगा मिडफील्ड बैटल कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि पिवट में हम खिला रहे हैं अभी उगारते को, और उगारते के अलॉन्ग साइड यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपके कैसेमीरो खेलेंगे। तो यहाँ पर आपको वर्क रेट चाहिए होगा। चेल्सी यहाँ पर आपको हाई प्रेस करेगी, मिडफील्ड में आपसे सेकंड बॉल जीतने की कोशिश करेगी, एंड चेल्सी के पास वो पेस है मद्यूके का, निकोलस जैक्सन का एंड कोल पार्मर का, जहां पर वो आपको काउंटर पे बहुत इजीली कार्व ओपन कर सकते हैं। लेकिन इस फिक्चर की एक हिस्ट्री है कि चेल्सी पिछले 11 मैचेस जो हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर इन प्रीमियर लीग जीती नहीं है। तो मतलब 11 साल हो चुके हैं यहाँ पर चेल्सी को ओल्ड ट्रैफर्ड पे जीते हुए। लास्ट ईयर वाला फिक्चर जो था यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड पे, हमें लग रहा था कि शायद हम हार जाएंगे बिकॉज हमारी फॉर्म बहुत अप एंड डाउन थी, लेकिन और चेल्सी ने पहले गोल स्कोर भी कर दिया था, बट उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड ने कम बैक करके वो मैच निकाल लिया था थैंक्स टू स्कॉट मैकटोमिने के 2 गोल। अब यहां पर अगर देखा जाए तो लास्ट फिक्चर जो यूनाइटेड और चेल्सी ने खेला था वो था आपके स्टैमफोर्ड ब्रिज के ऊपर, और यूनाइटेड ने 3 मिनट के अंदर 2 गोल कंसीड करके वो फिक्चर हार गए थे। वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड के पास हारने का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आप अगर देखोगे भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट 3rd पोजीशन में बैठी हुई है। आप यहां पर देख रहे हो बॉर्नमथ आपकी लगातार बड़े फिक्चर्स जीत रही है, उन्होंने आर्सेनल को हरा दिया, उन्होंने कल मैन सिटी को हरा दिया। तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि जो यूजुअल वंस थे जिनके साथ आप कंपीट करने वाले थे फॉर द टॉप 4 स्पॉट, फॉर द लेट्स से कि आपके यूरोपियन प्लेसेस, वो तो हैं ही कंटेंशन में, लेकिन वो टीम्स जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस से सबको हैरान कर देंगी और यूरोपियन प्लेसेस के लिए कंपीट करेंगी, वो इस वक्त पर आपसे माइल्स अहेड इन टर्म्स ऑफ, मैं बोलूंगा परफॉर्मेंसेस, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बैठी हुई हैं। तो आज का फिक्चर चेल्सी के अगेंस्ट इट्स अ डू और डाई फिक्चर, बिकॉज एवरी गेम फ्रॉम नाउ ऑन, अगले कम से कम 5 गेम आपके लिए डू और डाई फिक्चर्स ही हैं। टॉकिंग अबाउट कि हमारा आज का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो देखो यार काउंटर पे खेलो, दैट इज व्हेन यू प्ले योर बेस्ट फुटबॉल। रूड नोज दिस, रूड हैज बीन पार्ट ऑफ दोज सेटअप्स जहां पर हमने काउंटर अटैक के थ्रू बहुत सारी टीमों को बुली किया एंड हमने यहाँ पर टाइटल जीते। तो रूड अपने हिस्ट्री से, अपने कल्चर से वाकिफ है, और उसको ये भी पता है कि यार ये प्लेयर्स कंफर्टेबल नहीं है पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने में, और वो एक चीज़ है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टेन हैग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, रेडी नहीं थे एक्सेप्ट करने को, जबकि टेन हैग के पहले सीजन में हमने अपनी जो बेस्ट फुटबॉल खेली थी वो काउंटर अटैकिंग सेटअप पर ही खेली थी। मैं यहाँ पर रैशफोर्ड को ड्रॉप करके अमाद डियालो को स्टार्ट दूंगा, और बाकी पूरी लाइनअप जो स्टार्ट की थी रैस्मुस हॉयलैंड को यहाँ पे स्टार्ट दूंगा मैं आपके जोशुआ ज़र्क्ज़ी की प्लेस के ऊपर, एंड एवरीथिंग एल्स विल बी द सेम। क्योंकि अगर आप डिफेंस देखोगे, माजरूई हैज़ टू स्टार्ट एट लेफ्ट बैक, लीचा एंड आपके मथाइस डिलिट हैज़ टू स्टार्ट एज द सेंटर बैक पेयर, एंड देन डेलो एज द राइट बैक, उनाना एब्सोल्युटली हैज़ टू बी देयर अमंग द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट, और उसके बाद मिडफील्ड में उगारते और कैसेमीरो की जोड़ी खिलानी ही पड़ेगी क्योंकि माउंट तो अवेलेबल नहीं है, एंड यहाँ पर आपके एरिक्सन को भी इंजरी इशू हुआ था। फिर आप देखोगे यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस अप टॉप एज द नंबर 10, एंड देन थ्रू द विंग्स आपके गर्नाचो थ्रू द लेफ्ट, अमाद थ्रू द राइट, एंड आपके रैस्मुस हॉयलैंड थ्रू द सेंट्रल चैनल। अब वाई अमाद ओवर मार्कस रैशफोर्ड, बिकॉज यहाँ पर चेल्सी की प्रेस के अगेंस्ट मार्कस रैशफोर्ड विल लूज द बॉल अ लॉट, एंड मार्कस रैशफोर्ड के गेम में अभी वो शार्पनेस नहीं दिखाई दे रही है। ही इज अ बिग गेम प्लेयर, आई गेट इट, मुझे पता है देखो कि मार्कस रैशफोर्ड को ही स्टार्ट मिलेगा, बट क्योंकि ये मेरी प्रिडिक्टेड 11 है, क्योंकि ये मेरी प्रिफर्ड 11 है, तो मैं यहाँ पर अमाद डियालो को डालना चाहूँगा, बिकॉज अमाद डियालो के होने से एक थोड़ी सी क्रिएटिव साइड जो है हमारी थोड़ी बेटर हो जाती है, और रैस्मुस हॉयलैंड को सर्विसेज थोड़ी सी ज़्यादा मिलती हैं, वरना तो सिर्फ ब्रूनो ही सर्विस प्रोवाइड करता है, बाकी कोई प्लेयर उनको फाइंड नहीं कर पाता। आज के गेम को डिसाइड कौन करेगा फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? मेरे हिसाब से आज का गेम डिसाइड करेगा उगारते, बिकॉज उगारते की एनर्जी, उगारते का वर्क रेट जो भी होगा मिडफील्ड में अलॉन्ग साइड कैसेमीरो, वो यहाँ पर इस फिक्चर की टोन सेट करेगा हमारे लिए कि इस फिक्चर का आउटकम क्या आने वाला है। क्योंकि सामने वाली टीम में अगर आप देखोगे कोल पार्मर को रोकना होगा, कोल पार्मर के ऊपर हमें यहाँ पर डर्टी फाउल्स जो होते हैं बेसिकली बिल्डअप में आप जो टैक्टिकल फाउल्स करते हो वो करने पड़ेंगे, बिकॉज ही इज टू गुड, ही वोंट बी स्टॉप्ड। और हमने देखा है कि टीमें काफी स्ट्रगल की हैं, लास्ट ईयर भी कोल पार्मर ने यहाँ पर मैन सिटी के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, सारी टीमों के अगेंस्ट गोल स्कोर किए थे, एंड हमारे अगेंस्ट भी गोल स्कोर किया था। यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड टू मेक थिंग्स सर्टेन कि यहाँ पर निकोलस जैक्सन को इन बिहाइंड रन्स बनाने का मौका ना मिले, एंड कोल पार्मर को बिटवीन द लाइन पासेस डालने का मौका ना मिले। वी हैव टू प्ले वेरी नैरो, क्योंकि आप अगर जितना भी देना है उनको ऑप्शन खेलने का, आप उनको विड्थ प्रोवाइड करो, उनको बोलो आप विंग्स पर जाकर चैनल्स में रन करो, बट हम आपको सेंट्रल चैनल्स के थ्रू कुछ क्रिएट नहीं करने देंगे। बेसिकली आपको कह सकते हो कि आपको सिट डीप सिट टाइट वाला फॉर्मेशन यूज करना है, और आपको वो टैक्टिक्स यूज करनी है जहां पर आप
एरियल डुअल्स में अगर जा रहे हो, यू हैव टू विन द सेकंड बॉल्स, क्योंकि सेकंड बॉल्स अगर आप जीत गए, चेल्सी ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर नंबर्स थ्रो करेगी, थोड़ा हाईलाइन खेलने की कोशिश करेगी जब बॉल उनके पास होगी। एंड चेल्सी भी इक्वली वल्नरेबल है गोल्स कंसीड करने में। चेल्सी अभी पिछला फिक्चर हार के आ रही है न्यूकासल के अगेंस्ट कैराबाओ कप में, और यहाँ पर यूनाइटेड अपना लास्ट फिक्चर जो है वो लेस्टर के अगेंस्ट जीत कर आ रही है। पिछले 4 फिक्चर अगर देखे जाएं दोनों ही टीमों के, तो दोनों ही टीमों ने अपने दो मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस चेल्सी ने जीते हैं। और इसीलिए ये फिक्चर्स मैं अगर बोलूं इस टाइम पे, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीमियर लीग स्टेटस अभी जो हमारा है, बट अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें, दिस फिक्चर सिट्स परफेक्टली इन द राइट बैलेंस, और इसी वजह से यहाँ पर इस फिक्चर की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। आज रात में जब 10 बजे एक मैच किक ऑफ होगा तो यूनाइटेड फैंस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हम आज का मैच हार गए या आज का मैच हमने ड्रॉ किया तो लीग टेबल में हमारे लिए फिर compete कर पाना यूरोपियन प्लेसेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड व्हेन आई से यूरोपियन प्लेसेस, आई डोंट से कॉन्फ्रेंस लीग, आई से चैंपियंस लीग एंड यूरोपा लीग। एंड यूरोपा लीग मेरी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए अगर यूरोपा लीग आ जाती है, आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। और अल्टीमेटली मैं चाहता भी यही हूँ कि भाई हम कम से कम यूरोप तो सिक्योर करें। लेकिन अगर यूनाइटेड के प्लेयर्स को, मैं रूड के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा, रूड नोज दैट ही इज जस्ट हियर फॉर द इंटरिम बेसिस, एंड यहाँ पर इन प्लेयर्स को समझना पड़ेगा कि इफ दे रियली वांट टू मेक श्योर कि वो पार्ट है रूबन अमोरिम के सिस्टम का, तो प्लेयर्स लाइक गर्नाचो, प्लेयर्स लाइक यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड, प्लेयर्स लाइक ब्रूनो फर्नांडेज, उगारते, इन सारे प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। एंड डिफेंस में डिलिट एंड लीचा कैन नॉट अफोर्ड टू कंसीड द फर्स्ट गोल, बिकॉज इफ वी एंड अप कंसीडिंग द फर्स्ट गोल, आई हाईली डाउट कि हम यहाँ पर कम बैक कर पाएंगे। देखो, और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये मजाक के तौर पे नहीं बोल रहा कि यूनाइटेड अगर पहला गोल कंसीड कर लेगी तो कमबैक करना मुश्किल होगा, बिकॉज चेल्सी को पता है कि उनके पास अब 1 गोल का क्वेश्चन आ चुका है। वो खेलेंगे फिर यहाँ पर लो ब्लॉक फुटबॉल, और हमें लो ब्लॉक बीट करने में बहुत मुश्किल आती है, राइट। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा भाई कि यूनाइटेड पहला गोल जो है वो खुद अपने एंड से स्कोर करे, पहले 20 मिनट में गोल कंसीड ना करे, बिकॉज अर्ली इन द गेम अगर आप गोल कंसीड कर जाते हो, यहाँ पर आपका जो एक सेल्फ बिलीफ है, जो एक मोरल है, वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। ओल्ड ट्रैफर्ड यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी पड़ेगा हमें एज अ 12th मैन, क्योंकि देखो पहली बात तो ये, यू डोंट हैव अ परमानेंट मैनेजर, एंड रूड के ऊपर भी प्रेशर है, बिकॉज रूड का खुद का भी जो टेन्योर है वो अधर में लटका हुआ है कि वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अमोरिम के आने के बाद या नहीं करेंगे। रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो भाई आपने इस हफ्ते में देख लिया कि न्यूकासल ने आर्सेनल पटक दी, फिर आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट ने वेस्ट हैम हरा दी, वही वेस्ट हैम जिसको आप नहीं हरा पाए थे प्रीमियर लीग के लास्ट फिक्चर में। फिर उसके बाद आपने देखा कि बॉर्नमथ ने मैन सिटी हरा दी। तो इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, उसके बाद यार आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आज के गेम वीक में यहाँ पर 3 पॉइंट निकाल कर और जो गैप है टॉप 4 से टॉप 6 से वो क्लोज करो, क्योंकि अगले हफ्ते में जब चेल्सी आर्सेनल से टकराएगी तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि चलो ठीक है, अगर ये फिक्चर ड्रॉ होता है तो आप ना सिर्फ यहाँ पर आर्सेनल मतलब चेल्सी से गैप क्लोज करोगे, बल्कि आप यहाँ पर आर्सेनल से भी गैप क्लोज कर सकते हो। तो सीजन में अभी 29 गेम बाकी हैं, सीजन इज नॉट ओवर, यू कैन स्टिल प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल अगर हम बहुत अच्छा कर जाएं तो। बट अगर आप डिसेंट भी करोगे तो भी आप यूरोपा लीग निकाल सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक 1 गेम एट अ टाइम, और हर फिक्चर को एज अ नॉकआउट फिक्चर ट्रीट करो, एंड देन ट्राई टू विन एज मेनी गेम्स एज पॉसिबल। 5 गेम्स अपने रडार पे रखो कि भैया 15 पॉइंट है मेरे पास, 15 में से मुझे 12 पॉइंट तो कम से कम निकालने हैं। और जब आप 12 पॉइंट निकाल लोगे और अगले लेट्स से कि 4 अगर आपने ऐसे कैटेगरीज डिवाइड कर ली, और अगले अगर आपने 4 कैटेगरीज में आपने 12 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 10 पॉइंट ऐसे निकाल लिए, आई थिंक यू विल सिट एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। तो यहां पर वही मेरी एक्सपेक्टेशन है। देखो, आई वांट यूनाइटेड टू विन एंड आई एक्सपेक्ट देम टू विन, बट कैन वी विन, आई डोंट नो, बिकॉज दिस फिक्चर इज द मतलब इस फिक्चर ने ना रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 26 बारी प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में ये फिक्चर ड्रॉ हुआ है। नो अदर फिक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग इतना ज्यादा ड्रॉ खेले गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज का फिक्चर भी ड्रॉ हो सकता है। मरेस्का विल कम विद अ थॉट प्रोसेस एंड विद अ अप्रोच कि यहाँ पर हारना नहीं है, यूनाइटेड को कॉन्फिडेंस नहीं देना है, और अपना जो एक एडवांटेज है यूनाइटेड के ऊपर उसको यहाँ पर गंवाना नहीं है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी आपके क्या प्रेडिक्शन है जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ गाइज, हमें यहाँ पर आज के दिन में हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पर 96 के पूरे करें, क्योंकि आज वॉच अलोंग भी है रात में, तो वॉच अलोंग पे बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए कि हम 96 के पूरे कर लें। तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग 96 के एज सून एज पॉसिबल, आज के दिन में ही। तो जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, जितने वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बटन फ्री का है, बस आपको बटन दबाना है। मेरा यहाँ पर नंबर्स देख के मोरल अप होगा, मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, एंड इस तरीके से मैं आपको एंटरटेन करता रहूंगा। चलिए, आपसे मिलता हूं मैं रात में वॉच अलोंग के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।